दोस्त, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे इंप्रूव करो कि लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए तरसे। सोच के देखो, तुम किसी से बात कर रहे हो लेकिन सामने वाला तुमसे बोर दिख रहा है, नज़रें इधर उधर घुमा रहा है या फिर फ़ोन निकाल कर स्क्रॉल करने लगे और कुछ सेकंड बाद वो सिर्फ या अच्छा बोलकर कन्वर्सेशन ख़त्म कर देता है। ये फ्रस्ट्रेटिंग है ना दोस्त। और तभी हम सोचते हैं कि यार मुझे बोलने की आदत डालनी चाहिए, मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, मुझे मेरी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना चाहिए। लेकिन ये सब बुलशिट है दोस्त। बल्कि रियलिटी यही, लोगों को तुमसे नहीं तुम्हारी बातों से फ़र्क पड़ता है। तुम कितना फ्लुएंट हो, कितना कॉन्फिडेंट हो, ये सब सेकेंडरी है। बल्कि मेन चीज़ यही, तुम सामने वाले की क्यूरियोसिटी ट्रिगर कर पा रहे हो या नहीं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ। कैसे बोलूँ कि लोग तुम्हारी बातों में खींचते चले, कैसे बोलूँ कि लोग तुम्हारी बातों पर इग्नोर करना छोड़ दें। और हाँ दोस्त, इस वीडियो में कोई थ्योरेटिकल बकचोदी नहीं होगी, तुम्हें प्रैक्टिकल टिप्स मिलेगी। अगर सीरियस हो तो एंड तक देखो, वरना अभी इस वीडियो को बंद कर दो। तो अगर सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो ब्रेस योर सेल्फ, क्योंकि जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी अप्रोच को बदल कर रख देगा। तो चलो इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट 1, डोंट ट्राई टू इम्प्रूव, ट्राई टू इंगेज। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते वो ये है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश करते। मतलब तुम यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन करे, कौन सा हैंड गेस्चर यूज़ करे। लेकिन भाई ये सब एक एक्टिंग है, और एक्टिंग कितनी देर चलेगी? 1 दिन 2 दिन, बस उसके बाद रियल तुम वापस आ जाओगे। यह बात हमेशा याद रखना, कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं होती, इंगेज होती है। तो लोग तुम्हारी बातें तब सुनेंगे जब तुम उनकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम सीधा अपनी लाइफ के बारे में बोलना शुरू कर देते हो। मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। दोस्त, सामने वाला ये सुनकर बोर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उनके इंटरेस्ट पे बात शुरू करो तो देखो मैजिक कैसे होता है। जैसे अगर सामने वाला फिटनेस में इंटरेस्टेड है तो तुम सीधा पूछ सकते हो, भाई डेडलिफ्ट करते हो लोअर बैक में पेन होता है क्या? या अगर कोई गेमिंग में इंटरेस्टेड है तो बोलो, ब्रो तेरा क्या ओपिनियन है, पीसी गेमिंग बेटर है या कंसोल गेमिंग? बस उसका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसके इंटरेस्ट पे वार किया है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं, इंगेज करो। जो सामने वाले को पसंद है वही टॉपिक चूज़ करो। अब जब तुम ऐसा करने लगोगे, लोग तुम्हारी बातें इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि खुद तुमसे बात करना चाहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में इसे और बेटर तरीके से समझते हैं। पॉइंट 2, बी ऑथेंटिक, स्टॉप एक्टिंग। अब तुम शायद सोच रहे होगी, ठीक है भाई, सामने वाले के इंटरेस्ट पर बात करनी, पर कॉन्फिडेंस का क्या? बस यही गलती होती है। कॉन्फिडेंस सीखने से नहीं बल्कि ऑथेंटिसिटी से आता है दोस्त। सोच के देखो, तुमने यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका गेस्चर कॉपी करने लगे। 1-2 दिन तक चला, पर फिर ऑकवर्ड फील लगने लगा। क्यों? क्योंकि वो तुम नहीं हो, तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। और ट्रस्ट मी, लोग अनकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ फील कर लेते। जब तुम एक्ट कर रहे होते हो, सामने वाले को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। और जैसे ही ये होता है, वो इंगेज होना बंद कर देते। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, जैसा फील कर रहे हो वैसा बोलो। सोचो, जब तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो तब तुम्हें कोई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कॉन्टैक्ट या हैंड गेस्चर की टेंशन होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम बस नेचुरल फ्लो में होते हो और वही बेस्ट कम्युनिकेशन होती है। अगर तुम असली पर्सनैलिटी के साथ बात करोगी तो लोग कनेक्ट भी करेंगे, सुनेंगे भी, और तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट भी लगोगी। तो ये तो क्लियर हो गया, इंगेजमेंट तभी आएगी जब तुम एक्ट करना छोड़ोगी और अपने असली सेल्फ के साथ बात करोगी। अगर तुम सिर्फ अच्छा बोलने पे फोकस करोगी तो ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन अगर तुम अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करोगी तो लोग तुम्हारी बातें जेन्युइनली सुनना चाहेंगी। थर्ड पॉइंट, डोंट जस्ट स्पीक, क्रिएट एन एक्सपीरियंस। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम्हारे सामने 2 स्पीकर है। स्पीकर 1 सिर्फ फैक्ट्स बोल रहा है बिना किसी फीलिंग के, एंड स्पीकर 2 सेम फैक्ट्स बोल रहा है पर स्टोरी टेलिंग, इमोशन और एक्सप्रेशन के साथ। कौन ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा? ऑब्वियसली स्पीकर 2। लेकिन ऐसा क्यों दोस्त? क्योंकि बात करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्सपीरियंस क्रिएट करना। लोग वर्ड्स नहीं, इमोशन याद रखते। सोच के देखो, तुम्हें 2 दिन पहले का लेक्चर याद नहीं होगा, लेकिन 10 साल पुरानी एक इमोशनल मूवी बराबर याद है, राइट? क्योंकि उसमें इमोशन था। जब तुम सिर्फ वर्ड्स बोलते हो तो लोग सुनते ही और भूल जाते, पर जब तुम फीलिंग्स और स्टोरीज के साथ बात करते हो तो लोग उसे रिलेट करते ही। जैसे मानो तुम किसी से बात कर रहे हो, अगर तुम सिर्फ बोलोगी यार मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो शायद वो करके इग्नोर कर दे। लेकिन अगर तुम ऐसा बोलोगी, भाई एक टाइम था जब मैं दिन भर स्क्रॉल करता था, कुछ अचीव नहीं कर पा रहा था, पर एक सिंपल हैबिट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी यार। इसमें फ़र्क देख रहे हो? पहली लाइन प्लेन थी और दूसरी लाइन रिलेटेबल थी। ऑब्वियसली अब वो जो सामने वाला इंसान है ये वाली लाइन सुनकर मोटिवेट फील करेगा। तो चलो अब देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करें। जब तुम किसी कंसेप्ट की बात करो, उससे कनेक्ट करने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल दो, स्टोरी टेलिंग यूज़ करो,
अपनी बात ऐसे बताओ जैसे कोई मूवी चल रही है। इमोशन डालो, सिर्फ बोलो मत, महसूस करो। जितना तुम एक्सपीरियंस क्रिएट करोगी उतना लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे। तुम ऑटोमेटिकली एक बेटर कम्युनिकेटर बन जाओगी। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप, लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी एनर्जी फील करते हैं। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ बोला पर तुम्हें सुनकर मज़ा ही नहीं आया, और कभी कोई ऐसा बंदा मिला जिसकी बात इतनी पावरफुल थी कि तुम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। यही फ़र्क होता है दोस्त, बस बोलने और एनर्जी डिलीवर करने में। वाई एनर्जी मैटर्स। तुम्हारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि फील भी करते। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और इंथुजियाज्म ये डिसाइड करता है कि लोग तुम्हें कितनी देर तक सुनेंगे। चलो इसे एग्जाम्पल वाइज समझते। सोचो एक बंदा ऐसे बोल रहे हैं, हाँ भाई कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा बंदा ऐसे बोल रहा है, भाई कम्युनिकेशन स्किल से तुम लिटरली किसी की सोच चेंज कर सकते हो। अब तुम ही बताओ कौन ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ऑब्वियसली जो एनर्जी के साथ बोलेगा। सो हाउ टू अप्लाई दिस? इंथुजियाज्म दिखाओ। अगर तुम्हें खुद अपनी बात में एक्साइटमेंट नहीं दिख रही तो सामने वाला भी बोर हो जाएगा दोस्त। वॉइस मॉड्यूलेशन करो, हर बात सेम टोन में मत बोलो। इंटोनेशन और पॉजेज यूज़ करो। बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेसिव रखो, हाथ, चेहरा और आंखों से भी अपनी एनर्जी दिखानी। एंड लास्ट, बिलीफ रहो। तुम्हें जो बोलना है उस पर खुद भरोसा रखो, तभी लोग भी बिलीव करेंगे। चलो और एक एग्जांपल के साथ इसे अच्छे से समझते हैं। सोचो तुम्हारे सामने दो मोटिवेशनल स्पीकर। पहला स्पीकर लो एनर्जी में बात कर रहा है, लाइफ में ग्रोथ ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड सेकंड वन हाई एनर्जी में बोल रहे हैं, भाई अगर आज तूने हार्ड वर्क कर दिया ना तो कल दुनिया तेरी मुट्ठी में होगी। सो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा? ऑब्वियसली जो एनर्जी से बोलेगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एनर्जी मैटर्स मोर देन वर्ड्स। अगर तुम बोरिंग टोन में बोलोगे तो चाहे तुम 24 कैरेट का नॉलेज भी दे रहे हो तो लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर तुम पावरफुल एनर्जी के साथ बात करोगे तो लोग तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनेंगे। तो वर्ड्स नहीं, अपनी एनर्जी पर फोकस करो। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बात तो पक्की है दोस्त, तुम सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो। और ट्रस्ट मी, अब तुम्हारे पास वो सीक्रेट वेपन्स है जो 99% लोगों को पता भी नहीं है। सोचो एक बंदा फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, हाथ हिला हिलाकर ज़बरदस्ती कूल बनने की स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरा बंदा नेचुरली कॉन्फिडेंट है, अपने फ्लो में बात कर रहे हैं और सामने वालों के इंटरेस्ट को पकड़कर कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा? ऑब्वियसली जो रियल है, जो एफर्टलेस है। सो दोस्त, अब तुम्हें कोई डायलॉग्स रटने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़बरदस्ती की ट्रिक्स हैक्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब तुम हर कन्वर्सेशन को अपने फेवर में मोड़ सकते हो, बस जेन्युइन रहकर और सही चीज़ों पर फोकस रहकर। सो नाउ अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, अगले 7 दिन तक इस वीडियो की हर एक टेक्निक अप्लाई करो और खुद फ़र्क देखो। और अगर रिजल्ट नहीं आया तो कमेंट में आकर बिंदास गाली देना, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट दिख गया तो अपने भाई के साथ इस जेंटलमैन एम्पायर में जुड़ना और एक रियल जेंटलमैन बनना। अब बस इस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करो और वापस आकर बताओ कि कितना इम्प्रूवमेंट आया। और हाँ, ऐसे नेक्स्ट लेवल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। मिलते एक नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन, स्टे अनस्टॉपेबल।